जो बोओगे वही काटोगे। ये जो गाना है ये गोविंदा सर का गाना है। ये जो गाना मुझे आज मिला, मैंने सोचा कि मैं इस गाने का अर्थ आपके साथ भी शेयर करूं। लव अट्रैक्शन से सभी लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं कोई ना कोई चीज़ों से, लेकिन इस गाने से लव अट्रैक्शन का क्या कनेक्शन है, क्या रिश्ता है, मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को एक बार देख लिया ना तो आपकी लाइफ 100% चेंज हो जाएगी। ये तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। तो देखो, सिंपल सा टेक्निक है, सिंपल सा लाइन है, इसका मतलब भी बिल्कुल सिंपल है। हम जब लव अट्रैक्शन यूज़ करते हैं ना, हम किसी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए, उस टाइम इतना ज़्यादा हम मिस्टेक करते हैं कि हमारी खुशी पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है, हमारा प्यार गायब हो जाता है, हमारा सेल्फ लव गायब हो जाता है। हमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपनी फैमिलीज़ के प्रति, अपने घर में एंड और भी बाकी चीज़ों में, जो चीज़ें हमें करनी चाहिए सही टाइम में, हम वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम स्ट्रेस में होते हैं बहुत ज़्यादा। मतलब इतना ज़्यादा लव अट्रैक्शन में घुस जाते हैं कि बिल्कुल भी उस चीज़ों पर फोकस नहीं कर पाते जो हमारे प्रेजेंट लाइफ में अभी है। तो जो हमारे अंदर में तनाव है, जो हमारे मन में एक प्रकार से ऐसा बैठ जाता है कि मतलब अब कुछ भी नहीं है, मतलब लव अट्रैक्शन में एक जंजीर होता है, वो हम उससे बंध जाते हैं ऐसा लगता है। लेकिन ये मिस्टेक आपको नहीं करना है। जो बोओगे वहीं काटोगे का मतलब यही है कि भाई अपने मन में जो बीज आप बोओगे उसी को आप क्या करोगे, काटोगे। कैसे? देखो, आप क्या करते हो, चलो आपने क्या किया, आप जो है, एक मेरे पास ज़्यादा केसेस आते हैं हाइट को लेकर के, है ना, बट मैं और अदर चीज़ों को भी एग्जांपल लेकर समझाऊंगी, फिर लोग समझेंगे, फिर हाइट पर ही जा रहे, ठीक है। तो चलो अदर चीज़ों को भी लेते हैं। कर रहे हो कि भाई अगर कोई वेट लॉस कर रहा है, चलो अब वेट लॉस कर रहा है तो क्या करेगा वो, लव अट्रैक्शन से कर रहा है ना, कोई मेल फीमेल कोई भी हो सकती है। तो वहाँ पर वो क्या करता है कि नहीं, हाँ चलो मैं लव अट्रैक्शन से वेट लॉस कर रहा हूँ, लेकिन दरअसल वो किया तो वही है कि भाई मैं वेट लॉस कर रहा हूँ, लेकिन उसका फोकस उस पर नहीं बल्कि उन चीज़ों पर होता है कि ना, मतलब जो चीज़ें उसको नहीं सोचनी चाहिए, जो चीज़ों को उसको नहीं पकड़ना चाहिए। भाई लव अट्रैक्शन कर रहे हो, लेकिन उसमें तुम बीज क्या बो रहे हो पहले उसको भी देखो, ठीक है ना। तो बीज क्या बोते हैं, मतलब वहाँ पे डर है ना कि भाई मेरा वेट लॉस होगा कि नहीं, लव अट्रैक्शन काम करेगा कि नहीं, कहीं मैं इसमें टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा हूँ, क्या इससे मुझे फ़ायदा मिलेगा या नहीं। वहाँ पर आपने जितना तो आपने वहाँ से वेट लॉस का मैनिफेस्ट करने का जर्नी स्टार्ट भी नहीं किया, लेकिन वहाँ पे आपने सीधा बीज बो दिया, वहाँ पे डर का बो दिया, डाउट का बो दिया वहाँ पे, है ना। तो बहुत सारी चीज़ों को आपने क्या किया, वहाँ पर आपने बीज बो दिया। तो जब आपने बीज वहाँ पे उस चीज़ को डाला है, डर का, भय का, आपने डाउट का, है ना, सारी चीज़ों का वहाँ पे आप बीज डाल दिया और आप बोलोगे कि नहीं भाई मैं उस वहाँ पे सक्सेस को काटूंगा, तो ऐसे थोड़ी होगा भाई। जो डाउट आपने वहाँ पे क्रिएट किया, उस चीज़ को आपने बोया है, तो वही चीज़ें आपको काटने के लिए मिलेगी आगे, उसी चीज़ को आप काटते रह जाओगे, है ना। जो डाउट आपने अभी रखा है, जैसे कि देखो मेरे पास ऐसे भी स्टूडेंट आते हैं जो बोलते हैं कि दी हमने ये किया वो किया, कहीं अदर कोचेस के पास किया, या नहीं तो मैंने वीडियो देख करके किया, या फिर और कुछ किया, फिर आकर बोलते हैं कि ये चीज़ें नहीं हो रही। तो मैं बोलती हूँ भाई आप लेट गो करो, अपने से ट्रस्ट करके उस चीज़ को छोड़ दो। तो छोड़ भी नहीं पाते हैं, ठीक है ना। और उनके अंदर इतना डर रहता है, इतना डर रहता है कि मतलब वो बिल्कुल भी फोकस नहीं अपनी लाइफ को एंजॉय करने में, अपने लाइफ को जीने में। और जब आप अपनी लाइफ को जीना स्टार्ट करते हो तो ऑलरेडी आपके अंदर जो है एक अलग से एनर्जी आ जाती है, और प्लस आप जो है अपने आप से लेट गो कर देते हो, उसमें कोई लेट गो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तब वो चीज़ें अपने ऑटोमेटिकली आपके पास अट्रैक्ट होने लगती है, ठीक है। और अदर एग्जांपल से बताऊं तो जैसे अब मान के चलो आप क्या कर रहे हो, आपको चलो आपको क्या करना है, आपको टीचर बनना है, मान के चलो आपको टीचर बनना है ना। आप क्या कर रहे हो, गवर्नमेंट टीचर आपको बनना है।
अब वहाँ पे चलो आप क्या कर रहे हो, गवर्नमेंट टीचर बनूँगा मैं, लेकिन आपके मन में और भी चीज़ें आ रही है कि अरे गवर्नमेंट टीचर करूँगा तो मैं बन भी जाऊँगा तो गवर्नमेंट जॉब लगना मुश्किल है, बहुत टाइम लग जाएगा, ये है वो। वहाँ पे बहुत ज़्यादा डाउट ला रहे हो, क्वेश्चन ला रहे हो आप, है ना। जबकि वहाँ पे आपको ये करना चाहिए कि भाई जो भी टीचर की जॉब निकल रही है उसमें डालनी चाहिए, आपको वैकेंसी निकल रही है वहाँ पे आपको अप्लाई करना चाहिए, वहाँ पे आपको तैयारी करनी चाहिए अच्छे से, है ना, अपना पूरा फोकस दे करके। प्लस वहाँ पे आपको ऐसे विजुलाइज करना चाहिए कि जैसे आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, मतलब जो जॉब करना चाहते हो वो भाई आपकी लग गई है, आप पढ़ाने जा रहे हो, आपके स्टूडेंट हैं, तो जो चीज़ें आपको वहाँ पे करनी चाहिए आप उस चीज़ को ना करके बल्कि ऐसे करते हो कि इतना डर कि भाई इसमें ही मैं टाइम दे रहा हूँ, पता नहीं जॉब लगी कि भी नहीं, आजकल जॉब लगना मुश्किल है तो मैं थोड़ा और ट्राई करता हूँ, मैं किसी और चीज़ पर भी फोकस करता हूँ, मैं उसको भी देखता हूँ, है ना। तो इधर उधर करके आप बहुत ज़्यादा ध्यान भटका देते हो। प्लस वहाँ पे डाउट आप यहाँ क्रिएट करते हो, है ना, डर क्रिएट करते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, अदर ऑप्शंस लाते हो आप। तो वहाँ पे होता ये है कि भाई आपका फोकस 100% उस पर नहीं जाता, प्लस जो आपका मैनिफेस्टेशन होना चाहिए सही टाइम पे वो नहीं होता, है ना। तो इस चीज़ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि अपने मन में आपने क्या बीज बोया है। अब चलो ठीक है, मेरे पास जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं हाइट के लिए तो मैं उसको भी बता दूं, है ना। जो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट हैं जो हाइट पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है मैं उनके लिए बता दूं। तो देखो ऐसा है डियर, आप क्या करते हो भाई, आप लोग हाइट मैनिफेस्ट कर रहे हो, मुझे पता है मेरे पास जो कोर्स में अभी चल रहा है वहाँ पर भी बहुत से स्टूडेंट हैं जो कि हाइट को लेकर के हमारी बहुत सारी चर्चाएं होती, बातें होती, तो मैं जानती हूँ उस बात को, है ना। तो वहाँ पे होता ये है कि भाई आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हो, लेकिन आप क्या करते हो वहाँ पे, जो आपको, है ना, यूनिवर्स पर ट्रस्ट करने का, जो अपने अंदर ट्रस्ट करके उस हाइट को पाने की खुशी को आपको वहाँ पे जीना चाहिए। प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट लाइफ में आपको उस चीज़ को एंजॉय करना चाहिए, लेकिन वहाँ पे आप डरते हो, डाउट लाते हो कि ये होगा कि नहीं, क्या इसमें मैं अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वहाँ पे मुझे सक्सेस मिलेगी कि नहीं, कहीं मेरा टाइम तो ख़राब नहीं हो जाएगा। वहाँ पे आप ये सोचते हो कि नहीं, क्या मैं सही डायरेक्शन में हूँ कि नहीं, क्या मुझे, मतलब आपके अंदर बहुत से क्वेश्चन आने लगते हैं, डाउट आने लगता है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, जब आप ये चीज़ें करते हो ना तो वो जो आपने मैनिफेस्ट कर रहे हो ना वो चीज़ें गायब हो जाती है। बल्कि जो सबसे ज़्यादा आप फीलिंग किस में लगाते हो, जिसमें डर लगता है वो सबसे ज़्यादा फीलिंग वहाँ पे हो जाती है। जहाँ पे आपको डाउट आता है दिमाग तेज़ी से काम करने लगता है ना। तो ये जो चीज़ें आती है वहाँ पे वो जो आपके अंदर में जो सक्सेस का, बिलीव का बीज बोना चाहिए वहाँ से हटा करके आप क्या कर देते हो, सीधा सा डाउट, है ना, डाउट का बीज बो देते हो, जिसकी वजह से आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं हो पाता, या तो बहुत ज़्यादा देरी हो जाती है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखो, ठीक है ना। और जैसे मेरे पास आते हैं कि स्किन को लेकर के, मैरिज को लेकर के, आपका ये रिलेशनशिप को लेकर के, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो भाई, अपनी लाइफ में जो आप चाहते हो, जैसे आप क्या चाहते हो अपने लाइफ में, प्यार चाहते हो, पैसा चाहते हो, सफलता चाहते हो, खुशियाँ चाहते हो, है ना। तो इन सारी चीज़ों को आप देखो ना भाई कि अपने मन में आप हो कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, मेरे पास जो है मेरा प्यार है ना, मेरे पास हर एक चीज़ों की पूरा भरपूर मेरे पास सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है ना, मेरे पास खुशियाँ हैं, ठीक है ना। और आप उसकी जगह आप दिन भर स्ट्रेस लेते रहते हो कि अरे ये चीज़ होगी कि नहीं होगी, है ना, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी लाइफ में ही ऐसा क्यों होता है, मेरी लाइफ सबसे ज़्यादा बेकार है, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता या मर ही जाते, ऐसे करके बहुत ज़्यादा अपने आप को निगेटिव कर लेते हो, है ना। पता नहीं मेरी लाइफ इतनी ऐसे क्यों है, पता नहीं कब ठीक होगी, है ना, पता नहीं भगवान मेरी इच्छा कब पूरे करेंगे। ऐसे नहीं, आप ये बताओ यूनिवर्स को कि भाई आपके पास वो लाइफ है, आप इंजॉय कर रहे हो, आप जी रहे हो, ठीक है ना। तो जब आप ऐसा सोचते हो ना अपनी लाइफ में, आप ऐसा बीज बो देते हो अपने मन में एक कॉन्फिडेंस का, आप अपने मन में सक्सेस का, अपने मन में उस चीज़ का जो आप पाना चाहते हो, उस लाइफ को आप इंजॉय करते हो ना, उस टाइम यूनिवर्स ये समझ जाता है कि भाई वो चीज़ें आपके पास है तो आपको देना ही पड़ेगा ना उसको। जो चीज़ें आपने सोच रखी है, जो चीज़ को आपने बोया है भाई, उसी चीज़ को तो यूनिवर्स बड़ा करेंगे ना। जैसे देखो आप सिंपल सा लैंग्वेज में समझो, अगर आप डाउट को बो रहे हो तो डाउट ही बढ़ेगा। जैसे पेड़ बोते हैं ना हम लोग घर में,
पेड़ होते, पौधा, फूल, ऐसा कुछ भी, तो क्या करता है, छोटा सा रहता है पहले, फिर वो बड़ा होते जाता है, धीरे 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 बड़ा होता है ना। तो उसी तरीके से जो हम मन में भी विचार करते हैं ना किसी चीज़ को पाने का, किसी चीज़, चलो काम करने का, जॉब करने का, हम घूमने का, हम खाने पीने का, किसी भी चीज़ों में विचार करते हैं ना, तो उसी लाइन में हम आगे बढ़ते हैं, सही है ना। जैसे आप, चलो हमने खाने के बारे में सोचा, तो भाई खाने के बारे में सोचा तो हम आगे आगे जैसे जैसे स्टेप बढ़ाएंगे, तो हाँ हमने क्या खाना है, क्या नहीं खाना है ना, हमारी पसंद क्या है, क्या बनाना है, कितने टाइम में बन जाएगा, स्टेप बाय स्टेप अपने आप बनते जाता है। ठीक उसी तरह लव अट्रैक्शन है, जब आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने का सोचते हो, अच्छे मन से चलते हो उसको, है ना, तो वो पूरा क्लैरिटी के साथ चलते हो, तो वहाँ पर एक स्टेप बाय स्टेप आपकी लाइफ में कड़ी जुड़ती जाती है, क्योंकि वो आकर्षण का नियम है, वो आपकी तरह अट्रैक्ट करते ही जाता है आपकी तरफ, ठीक है। तो उसी तरीके से जिस तरह छोटा एक पौधा होता है, उसी तरह आप जब मन में वही विचार लाते हो जो आपको चाहिए, तो धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, एंड उसी को ही आप काटोगे, यूनिवर्स आपको वही देंगे, ठीक है ना। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, जो चीज़ें आपको चाहिए केवल उसी का विचार करना है, ना कि आपके लाइफ में जो स्ट्रेस है, तनाव है, इन सबको दूर भगाना है। आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं लव अट्रैक्शन से, कमेंट सेक्शन में थैंक यू यूनिवर्स लिख कर 1111 ज़रूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल, टेक केयर।